बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने हीलियम 10 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हीलियम 10 के तमाम फीचर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक हम लोग हीलियम 10 के वेब के तमाम फीचर्स को हम लोग इन पे वीडियोस बना चुके हैं। तमाम फीचर्स को मैं इंडिविजुअली सब पे वीडियोस बना के आपको बता चुका हूँ, इनको कैसे यूज़ करना है, इनमें क्या क्या फीचर मिलेंगे। आज की वीडियो में हम लोग हीलियम 10 की एक्सटेंशन हीलियम 10 की एक्सटेंशन जो यहाँ ऊपर आप इंस्टॉल करके रखते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से कि इसमें आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन मैं एक एक फीचर आपको बताने लगा हूँ कि कोई भी फीचर इसमें आपको मैं मिस नहीं करूँगा, डिटेल के साथ बताऊँगा। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। जो वेब के तमाम फीचर्स हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो अभी हमारा काम है एक्सटेंशन का। तो एक्सटेंशन पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस पेज पे, वेब वाले पेज पे, तो यहाँ आपको दिखा रहा है कि कोई भी फीचर आपको शो नहीं कर रहा, आपको मार्केट प्लेस ओपन करने का कह रहा है। तो एक्सटेंशन हमेशा आपकी वेबसाइट, अमेज़ॉन की वेबसाइट या वॉलमार्ट की वेबसाइट पे अगर आप काम करें तो उन वेबसाइट्स पे काम करेगी, इस पे काम नहीं करेगी। ठीक है, तो जैसा कि मैं यहाँ पे पहले होम पेज ओपन कर लेता हूँ, मेरे सामने अमेज़ॉन का एक होम पेज ओपन है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सटेंशन को रन करता हूँ, ये छोटे पॉइंट्स में क्लियर करने वाला हूँ ताकि आपको कोई भी पॉइंट आपका मिस ना रहे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फीचर्स तो ये शो हो रहे हैं लेकिन ये वर्किंग में नहीं है, किसी पे भी मैं क्लिक नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये जो फीचर्स हैं वो अमेज़ॉन के होम पेज पे वर्क नहीं करते। अमेज़ॉन के होम पेज पे ये वर्क नहीं करेंगे, बल्कि आप यहाँ पे अपने जो भी कीवर्ड आपने सर्च करना है वो कीवर्ड आप सर्च करेंगे, उसके बाद उस पेज पे आप जाके अमेज़ॉन को रन करेंगे। जैसा कि मैंने ये कीवर्ड मास्क, एक कीवर्ड मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इधर ये फीचर्स आपको इन पे क्लिकेबल हैं, इन पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। तो इनके फीचर के बारे में मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं प्रोडक्ट पेज का आपको एक डेमो दे देता हूँ। तो जैसे ही आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, अगर आपके ब्राउज़र में हीलियम की एक्सटेंशन इंस्टॉल है तो आपके सामने सबसे ऊपर ये हीलियम का डाटा शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स, तमाम प्रोडक्ट जो फर्स्ट पेज पे शो कर रही हैं, इनके डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, और उसके अलावा आपको यहाँ पे हर प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर ये जो बॉक्स, ये जो सर्कल बना हुआ नज़र आ रहा है, ये हीलियम 10 एक्सटेंशन का डाटा है। इसमें आपको प्रोडक्ट का एसएन नंबर, इसकी बीएसआर कैटेगरी में, मेन कैटेगरी में, सब कैटेगरी में, इसकी कितनी वेरिएशंस हैं और इनके कितने सेलर यहाँ पे बैठे हुए, फुलफिलमेंट यहाँ पे आपको ये क्विक व्यू में आपको यहाँ पे एक्सटेंशन डाटा शो करती है। हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये डाटा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर ये फीचर पहले हीलियम 10 की एक्सटेंशन में नहीं था, ये अभी इन्होंने लॉन्च किया है, न्यू फीचर है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब आप देखते हैं तो ये डाटा कुछ आपको ब्लर नज़र आता है। ठीक है, तो अगर ब्लर नज़र आ रहा है तो आपने परेशान नहीं होना। शो मोड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको डाटा ब्लर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शो फुल समरी, इस पे आप क्लिक करेंगे, या ऊपर यहाँ पर भी शो फुल समरी लिखा हुआ है, तो आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये जो डाटा ब्लर आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपको शो हो जाएगा। ये देख, तो ये जितना भी डाटा है ये इस पेज का डाटा है, फर्स्ट पेज का, अमेज़ॉन का जो फर्स्ट पेज हमने ओपन किया है इसका डाटा है। इस पे टोटल ये जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, यहाँ पे 14 प्रोडक्ट्स, इनका डाटा आपको शो कर रहा है। और यहाँ पर हर प्रोडक्ट का ऑर्गेनिकली रैंक, ऑर्गेनिकली मीन कि मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, ऑर्गेनिकली वो कितने नंबर पे मेरे पास शो हो रहा है। तो ये वाली प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर पे शो हो रही है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये फर्स्ट नंबर पे आपको ऑर्गेनिकली शो होगी। ये देखें, तो यहाँ पे आपको इसकी डिटेल मिलेंगी, ऑर्गेनिक रैंक मिलेगा, हर प्रोडक्ट का कितने नंबर पे वो शो हो रही है इस कीवर्ड के अक्रॉस, उसकी प्राइस कितनी है और रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, और टोटल रेवेन्यू यानी फर्स्ट पेज की प्रोडक्ट्स टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, ये टोटल रेवेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टोटल रेवेन्यू है। और यहाँ पे ये भी टोटल 30 डेज़ का रेवेन्यू आपको नज़र आ रहा है।
तो इस टोटल रेवेन्यू में इस प्रोडक्ट का शेयर कितना है, कितनी सेल्स इसने रेवेन्यू इसने गैदर किया है, वो 6.69% इसने यहाँ पे रेवेन्यू लिया है। ये यहाँ पे देखें, इस प्रोडक्ट का ग्रीन मार्क है यहाँ पे, तो ये ग्राफ में भी आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। तो इसकी परसेंटेज आपको दिखा रहा है, प्राइस कितनी है, रेटिंग कितनी है, रिव्यू काउंट कितना है, और रेवेन्यू इसका $65,645 यहाँ पे आपको शो करा रहा है। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट का यहाँ पे कलर कोड आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे उस कलर कोड के हिसाब से आप उस प्रोडक्ट का रेवेन्यू शेयर के ग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूनिट्स टोटल कितने सेल हुए हैं इन प्रोडक्ट्स के, जो फर्स्ट पेज पे हैं वो आपको दिखा रहा है। एवरेज बी एस आर होता है कि तमाम की तमाम प्रोडक्ट जो फर्स्ट पेज पे हैं इनका एवरेज निकाल के वो आपको दिखाता है टोटल प्रोडक्ट्स का। ठीक है, उसके बाद एवरेज प्राइस यहाँ पे निकाल के दिखा रहा है, और टॉप 10 प्रोडक्ट्स विद रेवेन्यू ओवर 5,000 10/10, यानी सभी $5,000 से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, और अंडर 75 रिव्यू, यानी कौन सी ऐसी कितनी लिस्टिंग्स हैं जिनके रिव्यूज़ 75 से कम है, तो वो 2 रिव्यूज़ हैं। आप प्रोडक्ट हंटिंग में भी अक्सर लेस रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं, तो आप एक्सरे रन करते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं खुद से, तो यहीं पे आपको आपकी ये डाटा मिल जाता है कि 75 यहाँ पे कम रिव्यूज़ 2 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेलर कंट्री का यहाँ पे दिखा रहा है, अगर डाटा मौजूद है, साइज़ बता रहा है कि कितनी प्रोडक्ट्स का 40% ये वो स्मॉल ओवर साइज प्रोडक्ट्स हैं, और लार्ज स्टैंडर्ड साइज 36% है इनमें, और ये फुलफिलमेंट AMZ बाई FBA कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये फीचर आपको मिलते हैं। सबसे ऊपर सर्च वॉल्यूम भी इसका मिलता है, यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम का इसका ग्राफ मिल जाता है, आप ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, 30 डेज़ 90 डेज़ 1 ईयर का जो भी ग्राफ आपने देखना है इस कीवर्ड का, मास्ट जो कीवर्ड है इसका सर्चिंग ग्राफ। उसके बाद यहाँ पे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक्सरे का शॉर्टकट है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप कीवर्ड्स, अगर इस पेज के फर्स्ट पेज के ये एक्सरे कीवर्ड का एक फीचर है, तो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे जो प्रोडक्ट्स रैंक कर रही हैं, ये किन कीवर्ड्स पे सबसे ज़्यादा सेल जनरेट कर रही हैं, वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स के कीवर्ड आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डायमंड प्लान होना ज़रूरी है, अगर आपके पास इससे कम यानी प्लेटिनियम प्लान है हीलियम का, तो ये आपको नहीं दिखाएगा। तो आप डायमंड प्लान है, तो अगर आप हीलियम परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में नंबर ऐड कर दूंगा टूल प्रोवाइडर का, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके तो ये परचेज़ कर सकते हैं। तो ये एक्सरे कीवर्ड, ये फीचर आपको यहाँ पे 2 जगह पे मिलता है। एक तो ये यहाँ पे टॉप कीवर्ड पे आपको मिल गया, एक यहाँ पे एक्सटेंशन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर भी ये एक्सरे कीवर्ड्स, ये सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको 100 कीवर्ड्स इसने निकाल के दिखा दिए, उनका IQ सेरिब्रो IQ स्कोर दिखा रहा है, सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, हर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ट्रेंड दिखा रहा है, PPC बिड दिखा रहा है, और कीवर्ड सेल्स, कितनी कीवर्ड्स इस पे इस कीवर्ड पर कितनी सेल जनरेट हुई है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है, टाइटल डेंसिटी कितनी है। टाइटल डेंसिटी होता है कि ये फेस मास्क है, तो ये कितने फर्स्ट पेज पे कितनी प्रोडक्ट्स ने ये टाइटल कितनी दफ़ा आपने टाइटल में यूज़ किया, तो 28 दफ़ा यूज़ किया हुआ है, कंपटीटर रैंक वगैरह। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी भी कीवर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे सभी पे सेल्स आ रही हैं, तो ये टॉप के कीवर्ड्स यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता है। तो एक्सरे कीवर्ड्स आपका ये होता है कि फ्रंट पेज पे जो आपका पेज ओपन है, इस पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके कलेक्टिवली टॉप के कीवर्ड जिस पे वो सेल्स जनरेट कर रही हैं वो आपको निकाल के दिखा देता है। उसके बाद डाउनलोड एसन ये एक फीचर, और ये यहाँ पे एक्सरे में आपको मिलता है एसिन ग्रैबर। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो तमाम के तमाम एसेंस में यहाँ पे आपको वेरिएशंस भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स का आपको एसेंस नंबर, एवरेज BSR, प्राइस और रिव्यूज़ निकाल के ये दिखा देता है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये लोड होने में, तो ये डाटा आपके सामने लोड हो गया। एवरेज BSR, एवरेज प्राइस, यहाँ पे एवरेज रिव्यूज़ दिखा रहा है,
और वो तमाम के तमाम 102 प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो आप नीचे अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पे 14 to 16 प्रोडक्ट्स नहीं, लेकिन यहाँ पे 102 हैं। तो यहाँ पे वेरिएशंस वगैरह का भी तमाम हम आपको डाटा मिलता है, ब्रांड का नाम मिलता है, प्राइस आपको यहाँ पे मिलती है उसकी, और उसके बाद BSR, और BSR का ग्राफ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 30 डेज ग्राफ, 7 डेज, 90 डेज, 1 डे, वो तमाम ग्राफ आप देख सकते हैं। सेल्स का ग्राफ देख सकते हैं और रिव्यू काउंट का ग्राफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे ग्राफ आपको यहाँ पे इसके मिल जाते हैं। ये देखें, यहाँ से भी ग्राफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेटिंग आपको नज़र आ रही है और यहाँ पे हर के साथ अपना अपना ग्राफ देखने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये फीचर था एसिम ग्रैबर का, ठीक है, ये दोनों। और यहाँ पे टॉप कीवर्ड और डाउनलोड एसेंस के नाम से हैं, और यहाँ पर ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये एक्सरे कीवर्ड और एसिम ग्रैबर के नाम से, ठीक है। अभी हमारा फीचर आ जाता है एक्सरे का। यहाँ पे एक्सरे आपको मिलता है, यहाँ पे एनालाइज प्रोडक्ट्स आपको मिलता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, चाहे आप यहाँ पे क्लिक करके आप एक्सरे को रन करें, चाहे आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर लें, तो ये दोनों एक ही चीज़ें। तो मैं यहाँ पे एक्सरे को रन करता हूँ। तो एक्सरे आपको बेसिकली ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले आपको कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम दिखाता है, फिर टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू पर प्रोडक्ट कितना है, एवरेज प्राइस दिखाता है, एवरेज BSR दिखा रहा है, एवरेज रिव्यूज़ दिखा रहा है, और अपॉर्चुनिटी स्कोर है कि ये जो डाटा आपको फर्स्ट पेज पे मैं दिखा रहा था। तो वहाँ पे जितने कम रिव्यूज़ वाली ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी स्कोर अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि उस पर आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। फर्स्ट पेज की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको इनका इमेजेस वगैरह, इनके टाइटल, इनका एसएन नंबर और इनका ब्रांड जो सेलर है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, हर प्रोडक्ट की सेल दिखा रहा है, और सेल के साथ यहाँ पे आपको ग्राफ भी सेल का दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू यहाँ पे दिखा रहा है, BSR मैन कैटेगरी में इसका कितना है वो दिखा रहा है, सेलर कंट्री या रीजन इसका डाटा आपको मिलेगा, फीस FBA फीस यहाँ पे इसकी कितनी है वो, एक्टिव सेलर यानी कितने लोग V2 करके सेल कर रहे हैं वो दिखाएगा, रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ यहाँ पे दिखाएगा आपको। और उसके बाद यहाँ पे साइज़ बाई बॉक्स किसके पास है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, जैसे जिनमें अमेज़ॉन है कुछ का बाई बॉक्स प्रेस के हो सकता है। और उसके बाद फुलफिलमेंट क्या है, भाई FBA कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं या अमेज़ॉन खुद उनको सेल कर रहा है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। फिर प्रोडक्ट के डायमेंशंस, वेट एंड लिस्टिंग क्रिएशन डेट, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको मिलता है डाटा। उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर्स, अगर इस डाटा पे मज़ीद आप कोई फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर लगा के अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करें। यहाँ से अगर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आपने हाइड करनी है तो आप इसको चेक मार्क करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपकी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जितनी भी यहाँ पे शो होनी थी वो हाइड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज़ है कि कौन कौन से, अगर ये तमाम कॉलम्स आपको चाहिए तो आप इनको चेक मार्क करके रखेंगे, जो आपको नहीं चाहिए अगर तो उनको आप अनचेक यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको है। अगर आप डाटा इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो CSV फाइल, एक्सेल फाइल में आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे न्यू फीचर आपको मिला है कि ये एक कीवर्ड आपने सर्च किया है, इससे रेलिवेंट अगर इसका सर्च वॉल्यूम आपको 0 मिलता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कीवर्ड का फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये 9-10 के करीब आपको इस मास्क कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड दिखाएगा। बिलफर्स अगर आपका यहाँ पर सर्च वॉल्यूम 0 शो कर रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं ये टूल का मसला है, तो टूल का मसला नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपको मज़ीद उसके मैग्नेट के फीचर को यूज़ करके टॉप के रिलेटेड कीवर्ड्स आपको निकाल के दिखाएगा। तो ये देखें यहाँ पे कीवर्ड इसने निकाल के दिखा दिया, साथ में अपॉर्चुनिटी स्कोर भी इसने दिखा दिया आपको, और इसका सर्च वॉल्यूम भी देखें, आपको हर कीवर्ड का आपको सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहीं से अभी इसको मैग्नेट में अलग से जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
ठीक है। तो ये आपको मिले मल्टी प्रोडक्ट पेज। मल्टी प्रोडक्ट पेज क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो ये मल्टी प्रोडक्ट पेज है। यहाँ पे आपको ये फीचर्स हीलियम 10 की एक्सटेंशन में मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाकी टोटल यहाँ पे 7 के करीब हैं, ये 6 हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे 3 वर्किंग है, 3 को हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो 3 फीचर हैं ये हमारे सिंगल प्रोडक्ट पेज पे वर्क करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ से किसी भी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लूँगा और उस पेज पे जाके मैं रन करूँगा, तो मेरे वो जैसे ये मैंने एक रन कर दिया, तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन पे आके क्लिक करेंगे तो आपको बाकी के 3 फीचर भी ये देखें, बाकी के 3 पे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, इन्वेंटरी लेवल्स और रिव्यू इनसाइट्स, ये फीचर भी आपको यहाँ पे वर्किंग मिल गए। तो ये सिंगल प्रोडक्ट पेज पे ये तीनों फीचर्स आपको वर्किंग में मिलेंगे। उसके अलावा सिंगल प्रोडक्ट पेज पे आपको हीलियम की एक्सटेंशन की कौन कौन सा डाटा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये प्रोडक्ट का ऊपर यहाँ पे आपको डाटा मिलता है, यहाँ पे हेल्थ स्कोर मिलता है, डेली सेल, 30 डे सेल मिलती है, IPA फीस मिलती है, वेरिएशंस कितनी है, उसके बाद SN नंबर, रेटिंग्स और ब्रांड का नाम, BSR, अमेजोन एज अ सेलर है कि नहीं है, सेलर काउंट, कितने मीटू करके सेल करना है, और वेट, डायमेंशन और क्रिएशन डेट आपको मिलता है। इसके बाद मार्केट प्लेस, कौन कौन सी मार्केट प्लेस में ये प्रोडक्ट सेल हो रही है वो आपको यहाँ पे दिखाता है, और इस लिस्टिंग के टॉप कीवर्ड्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये देखें यहाँ पे amazon.com है, तो ये सेलर इसमें सेल कर रहा है, इसका स्टॉक लेवल भी आपको यहाँ पे शो कर देगा, ये लोड हो जाएगा आपके पास। तो ये आपको पहला फीचर मिलता है, देखें यार 999 आपको स्टॉक लेवल इसका मिल गया है। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर आपको मिल जाता है, यहाँ पे कितने इमेजेस इसने यूज़ किए हैं वो जो लिस्टिंग एनालाइजर में आप यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसी के जो एक्सरे का कीवर्ड है, इसी सिंगल प्रोडक्ट के टॉप कीवर्ड जो यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं और इधर से भी आप रन कर सकते हैं, वो कीवर्ड्स आपने रन करने तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके अलावा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ये PSR एंड प्राइस का ग्राफ है, यहाँ से साइड पे प्राइस है, यहाँ पे BSR है, ठीक है। तो यहाँ पे BSR का कितना प्राइस में फ्लक्चुएशन कितनी आई है, PSR में उस हिसाब से कितनी फ्लक्चुएशन आई है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आप ऊपर ऑप्शन आप देख लें कि यहाँ पर एक्सरे और कीवर्ड्स ये दोनों आप लोग कर चुके हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र, अगर लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र फीचर में डायरेक्ट ये आप ओपन करना चाह रहे हैं वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा रेवेन्यू कैलकुलेटर एंड सेल्स एस्टिमेटर, ठीक है। सेल्स एस्टिमेटर में ये होता है कि आप बाई बॉक्स की प्राइस लिखते हैं, यहाँ पे टोटल कितने लोग V2 करके बैठे हैं और इसको लॉन्च करते हैं, तो आपको वो एस्टिमेटेड सेल निकाल के दिखा देता है कि जो सेलर है वो कितनी इस पे सेल जनरेट कर रहा है। उसके अलावा रेवेन्यू कैलकुलेटर आपको यहाँ पे मिलता है कि सेलिंग प्राइस कितनी है, FBM अगर आप करना चाह रहे हैं, MFN या FBA करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस और अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको उसका रेवेन्यू कैलकुलेट करके ये दिखा देगा। उसके अलावा यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल, यहाँ पे फीचर मिलता है, और इधर भी आप क्लिक करेंगे ऊपर एक्सटेंशन पे तो यहाँ पर भी आपको इन्वेंट्री लेवल का यहाँ पे फीचर मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया, इस पे आप क्लिक करेंगे इन्वेंट्री लेवल पे, तो ये आपको तमाम सेलर्स की अगर ज़्यादा B2 करके बैठे हुए हैं तो ये जितने भी होंगे उनके यहाँ पे स्टॉक आपको कैलकुलेट करके इन्वेंट्री स्टॉक आपको दिखा देगा। हर का सेलर का यहाँ पे नेम होगा, वो कैसे कर रहा है, फुलफिलमेंट क्या है उसकी, स्टॉक उसका टोटल कितना है, प्राइस कितनी है, उसकी रेटिंग्स वगैरह ये तमाम आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री लेवल्स का आपको फीचर मिल गया। इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर यहाँ पे भी आपको मिलता है, और सेम फीचर आपको यहाँ पे भी शॉर्टकट में मिलता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना FBA और आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर की वजह से आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट, जैसे FBA कैलकुलेटर होता है तो यहाँ पे आप डिटेल के साथ अपना FBA या FBM प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी सोर्सिंग प्राइस वगैरह डाल के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पे इन डिटेल भी आपको यहाँ से स्टोरेज फीस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे ऐड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आपने जस्ट सोर्सिंग प्राइस, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह, शिपिंग कॉस्ट वगैरह ये सारी यहाँ पे डालनी होती है और उसका साइज़ देना होता है, और आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर आपका वो कैलकुलेट, ये FBA है और ये FBM दोनों आपको यहाँ पे मिलते हैं।
उसके अलावा यहीं इसी पेज पे आपको रिव्यूज़ इनसाइड का एक फ़ीचर मिलता है। जैसे ही आप एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक रिव्यूज़ इनसाइड्स, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके ये रिव्यूज़ इस लिस्टिंग पे जितने भी हैं उनका डाटा ए टू ज़ी आपको निकाल के दिखा देगा। टोटल तमाम के तमाम रिव्यूज़, उनमें अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी भी क्लाइंट ने या कस्टमर ने, तो वो यहाँ पे दिखाएगा रिव्यूज़ के एनालाइज करके आपको दिखाएगा प्रोडक्ट की वेरिएशंस पे कितने रिव्यूज़ आए हैं। या आपको पता चल जाएगा रिव्यूज़ से कि जिस प्रोडक्ट के सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं वेरिएशन के, ज़ाहिर सी बात है वही ज़्यादा सेल जनरेट कर रही है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है डाटा लोड होने में। तो ये आपके सामने डाटा लोड हो गया। यहाँ पर आपको इसका ओवरऑल एक ओवरव्यू मिल जाता है कि कितने लोगों ने इसको कितनी रेटिंग्स दी हुई हैं, वो आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे ऑल रिव्यूज़ अगर आप यहाँ पे निकालते हैं तो तमाम के तमाम रिव्यूज़ आपको निकाल के दिखा देता है। और अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, रिव्यू एनालिसिस करके दिखाता है। और प्रोडक्ट की वेरिएशन, हर वेरिएशन पे कितने रिव्यूज़ मिले हैं उसको वो आपको दिखाता है। उस हिसाब से आप उसका टोटल रिव्यूज़ में शेयर कितना है उस वेरिएशन का, वो यहाँ से जिस वेरिएशन के सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे इसका मतलब है कि वो ज़्यादा सेल जनरेट कर रही है। ये फ़ीचर आपको मिलते हैं एक्सटेंशन में। इसके अलावा एक फ़ीचर जो मैं आपको बताना अभी भूल गया, एक फ़ीचर आपको मिलता है यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। यहाँ पे पहले आप थर्ड पार्टी एक एक्सटेंशन यूज़ करते थे कीवर्ड सजेशंस के लिए, तो यहाँ पे हीलियम का अपना कीवर्ड सजेशन ऑप्शन आपको मिल गया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मास्क डाला हुआ है तो अमेज़ॉन बाय डिफ़ॉल्ट, अमेज़ॉन जो यहाँ पे कीवर्ड शो करता है वो यहाँ पे सबसे पहले आपको शो करवा रहा है, ठीक है। अमेज़ॉन तो सजेशन देता है। उसके बाद इससे रिलेटेड कीवर्ड हीलियम आपको दिखाता है, साथ में उनका सर्च वॉल्यूम। उसके बाद आफ्टर कीवर्ड यानी मास्किंग टेप, मास्क पहले आ रहा है और कीवर्ड्स आफ्टर दूसरा कीवर्ड उसके बाद आ रहा है मास्क के बाद। और कीवर्ड बिफोर वो स्मार्ट कंप्लीट के जो कीवर्ड्स हैं ये तमाम आपको एक्सपेंडर हीलियम की तरफ से यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको थर्ड पार्टी कोई भी एक्सटेंशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे अभी शॉर्टकट यहाँ पे आपको मिल जाता है हीलियम का पॉपअप। यहाँ पे इसी से आप यहाँ पे एक्सरे रन कर सकते हैं और इसी से आप सारा यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट के ऐसे नंबर पेश करें यहाँ पे एक्सरे को आप रन कर सकते हैं। तो ये हमारा हीलियम 10 की एक्सटेंशन थी। 3 पॉइंट आपने मैन हमेशा याद रखने हैं कि हीलियम अमेज़ॉन के होम पेज पे ये काम नहीं करता, ठीक है। प्रोडक्ट सर्च करने के बाद मल्टी प्रोडक्ट्स पेज पे इसके 3 फीचर्स काम करते हैं, जो कि पहले 3 फीचर्स है, ठीक है। और अगले जो 3 फीचर हैं वो इसके सिंगल प्रोडक्ट पेज पे वर्क करते हैं। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है ताकि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। बाकी मैंने आपको डिटेल के साथ बता दी है इस हवाले से। फिर भी अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।